ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect in this Srimad Bhagavad Gita discourses. हमारा द्वितीय अध्याय सेकंड चैप्टर चालू हो गया है। हम 19वें मंत्र पे आए हैं, but we will chant from 16 to 20. Second chapter गीता श्लोका नंबर 16 से 20। नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। So 16वां श्लोक और 17वां और 18वां हमने लास्ट क्लास में किया है। जस्ट रेफर करते हैं। नासतो विद्यते भावः, असत का कभी भाव नहीं माने एग्जिस्टेंस नहीं, अस्तित्व नहीं। ये श्रीमद् भगवत गीता में अथवा उपनिषदों में कुछ शब्द टेक्निकल होते हैं जिसे आपको उस सेंस में ही समझना पड़ेगा। वी कैन नॉट टेक आवर लौकिक मीनिंग। सो असत का कभी भाव नहीं माने असत कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैंने एग्जाम्पल दिए थे आकाश पुष्प, शशिशृंग, वंध्यापुत्र इत्यादि। ना भावो विद्यते सतः, सत का कभी अभाव नहीं। सत माने जो तीनों काल में रहते हैं, जो तीनों काल में होता है उसे सत कहते हैं, अर्थात परमेश्वर ब्रह्म। उसका कभी अभाव नहीं माने उसका कभी अस्तित्व नहीं, उनका सदा अस्तित्व रहता है। उभयोरपि दृष्टोन्तः, इन दोनों का अंत माने अंतिम निर्णय। ये सब लास्ट टाइम बताया है, रिफर करते हैं, जरा रिफ्रेश करते हैं। उभयोरपि दृष्टोन्तः, दोनों का अंतिम निर्णय।
तत्वदर्शिभिः दृष्टः, तत्वज्ञानियों के द्वारा देखा गया है। तत्वज्ञानियों ने इस सत और असत के बारे में स्पष्ट विभाजन देखा है और वे कहते हैं कि सत का कभी अभाव नहीं, असत का कभी भाव नहीं। इस सेंस में इस श्लोक के एक्सटेंशन में 17वें नंबर में प्रभु कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि। अर्जुन को भगवान परमार्थतया समझा रहे हैं उसके प्रश्नों के उत्तर में। आगे 30 नंबर के श्लोक के बाद प्रभु उसे व्यावहारिक लेवल पे जो उसकी समस्या है उसके बारे में समझाएंगे। अभी उसी समस्या का अभी परमार्थतया भगवान सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचना, वैसे हम ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, लेकिन सोचना नहीं कि ये क्या चल गया अभी बीच में। ये परमार्थतया आंसर है अर्जुन की समस्या का, हमारी समस्या का। अविनाशी तु तद्विद्धि, तुम उसे अविनाशी समझो। तद, तद माने उसे, उसे माने वो सत्य को। अविनाशी समझो, ये न सर्वम इदम ततम, बड़ा प्यारा क्या बोलेंगे एक्सटेंशन है सत्य का। ये न सर्वम इदम ततम, ये प्रैक्टिस के लिए भी बहुत महत्व का टुकड़ा है। ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा यह सब कुछ व्याप्त है। हेलो, व्याप्त है, ये शब्द याद रखना। सारा कुछ एक चीज है, एक वस्तु है जिसके द्वारा व्याप्त है और वह सत है, वह अविनाशी है। विनाशम अव्ययस्य अस्य, इस अव्यय का विनाश न कश्चित कर्तुम अर्हति, कभी भी कोई कर नहीं सकता है। ये जो अविनाशी तत्व है, अव्यय तत्व है, उसका विनाश कभी भी कोई नहीं कर सकता है। अर्थात आपकी भाषा में बोलो तो भगवान का नाश कोई नहीं कर सकता है। अभी समझ में आ गया। तो इस सत्य का, इस ब्रह्म का व्यय कोई नहीं कर सकता है। तो ये हुई सत्य की डेफिनेशन, सत्य की डेफिनेशन हुई है 17वें श्लोक में। 16वें में सत्य और असत दोनों बताया, 17 में सत्य की डेफिनेशन हुई, 18 में असत माने जो मिथ्या शब्द इंट्रोड्यूस किया था, अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम, जो अविद्यमान है, अनएग्जिस्टेंस है, लेकिन भासमान हो रहा है, उसे भगवान शंकराचार्य जी ने मिथ्या शब्द से इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जो 18 नंबर का, वैसे वो असत ही है, लेकिन उसको क्योंकि हम पचा नहीं सकते हैं इसलिए उसको मिथ्या शब्द से कहा गया है। तो ये जो मिथ्या है देह, उस असत की अब असत की डेफिनेशन ये 18वें मंत्र में दी है। अंतमंत इमे देहा, ये देह जो है जो मिथ्या है, तीनों काल में नहीं रहता, अर्थात मिथ्या है, उस देह का अंतमंत है। वे देह सारे अंतमंत है, माने विनाशी है, नाशवान है। नित्यस्योक्ता शरीरिणः, लेकिन शरीरी जो है, देही जो है, जीवात्मा जो है, वह तो नित्य है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, और ये आत्मा कैसी है, ये जीवात्मा आत्मा कैसी है, अनाशिनो अप्रमेयस्य, अप्रमेय है, अविनाशी है। तो इस तरह से तस्मात् युध्यस्व भारत, ये विधि वाक्य नहीं है, ये अनुवाद मात्र है, मैंने आदेश नहीं है। ये जो युद्ध के लिए प्रिपरेशन हुई है, तो इट इज लाइक यू कंटिन्यू दैट। सो अंडरस्टैंड दैट आत्मा तो मरने वाली नहीं है और देह सारे मरने वाले हैं, तो उसमें क्या है, तो तुम युद्ध कंटिन्यू, माने यू स्टार्ट युद्ध, नथिंग रॉन्ग इन दैट, ऐसा भगवान कहते हैं। ये पारमार्थतया युद्ध करने के पीछे की लॉजिक हेतु बताया है। अब 19वें मंत्र में पुनः प्रभु उस सत्य का ही डेफिनेशन कहते हैं। सत्य क्या है, तीनों काल में जो रहता है। यह एनम वेत्ति हंतारम, एनम माने इस आत्मा को जो
हंतारम मैंने मारने वाला, कर्ता, डूअर, मारने वाला, हंता माने मारने वाला, मानता है। यह च एनम मन्यते हतम, जो इसे हतम, हतम माने मर जाने वाला मानता है अथवा मारा जाने वाला मानता है, जो इस आत्मा को क्या डूअर मानता है माने मारने वाला मानता है, और जो इस आत्मा को हतम माने मारा जाने वाला मानता है। आप कौन हो, मारने वाले हो या मारा जाने वाले हो? वेरी नो नो, डोंट गिव एनी आंसर बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी डीप, ये डीप है, बहुत डीप है। सो इसलिए ऊपर ऊपर से समझेगा भी नहीं, अथवा आप समझ के खुश होते हो तो खुश रहो, आबाद रहो लेकिन ये डीपर है। यह एनम व्यक्ति हंतारम, जो इस आत्मा को मारने वाला माने डूअर मानता है, कर्ता मानता है। यश्च एनम मन्यते हतम, जो इसे मारा जाने वाला माने एंजॉयर मानता है। एंजॉयर माने सुख दुख को भोगने वाला, ये इंग्लिश शब्द एंजॉयर है करके मैं बोलती हूँ, बट हिंदी में अथवा संस्कृत में भोक्ता बोलते हैं। जो इसको कर्ता मानता है और जो इसको भोक्ता मानता है। ये पहली लाइन क्लियर है किसको? आत्मा को। हेलो, इसलिए बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। आत्मा को 10 श्लोक है और बाद में आपकी दुनिया की बातें शुरू होगी। सो हैव पेशेंस, इसको समझेंगे। उभौ तौ न विजानीतः, उभौ माने जो अपने को कर्ता मानता है, उभौ माने दो, दोनों को, और जो अपने को भोक्ता मानता है, दोनों ही न विजानीतः, दोनों ही जानते नहीं है, अर्थात अज्ञानी है। न विजानीत, विजानीत माने जानने वाला, न विजानीत माने न जानने वाला, अज्ञानी। तो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि न अयम हन्ति न हन्यते, ये आत्मा किसी को मारता नहीं है और ये किसी से मारा जाने वाला भी नहीं है। You cannot kill him, kill that Atma, you cannot destroy the Atma, and Atma is not a destroyer. देखते हैं, यह एनम व्यक्ति हंतारम। हम इसको पहले देखेंगे कि आत्मा यदि कर्ता भोक्ता नहीं है तो कौन कर्ता भोक्ता है। पकड़ में आ रहा है क्वेश्चन? आई अंडरस्टैंड, थोड़ा समय लगेगा बट फिर भी। पहली बात तो ये है कि बहुत लोगों की क्या क्या मान्यता है आत्मा के बारे में और क्या क्या मान्यता है स्वयं के बारे में, बड़ा अज्ञान फैला हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि लोग जो मानते हैं उसको मनवाने की भी कोशिशें करते हैं। यानी आप जो मानते हो वही सच है ऐसा समझते हैं, बट सच कुछ और होता है। जो शास्त्र के द्वारा कहा जाता है वही सत्य होता है, सत्य होता है। देखिए मैं एक एग्जांपल दूं। हिटलर नाम सुना होगा आपने। हिटलर का सिद्धांत था कि यदि 100 लोग कुछ बात बतावे तो वो असत्य होते हुए भी सत्य होती है, और 100 लोग कुछ कहे तो सत्य होते हुए भी असत्य हो जाता है। माने कि बहुमत का विजय, ऐसा उनका मानना था। साम्यवादी लोग कौन है? जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो बहुत सारे लोग उसमें कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। तो चूंकि बहुमत है तो ये लोगों ने इसको प्रूव कर डाला, माने ये लोगों ने इनको मान्यता दे दी कि भगवान नहीं है। और एक एग्जाम्पल दे, एक बार लाखों उल्लू इकट्ठे हुए। उल्लू शब्द पता है ना, और जो दिन में देखते नहीं है। और उन्होंने वहां पे क्वेश्चन आया कि सूर्य है या नहीं है, सूर्य का अभाव है या सूर्य अस्तित्व में है। सारे लोगों ने कहना शुरू किया कि सूर्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। 4-5 वृद्ध लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, सूर्य नाम की कोई चीज है, अस्तित्व है। बट लाखों लोगों ने कहा
कि सूर्य की अभाव है, सूर्य का अभाव है। तो इसलिए और फिर उनको मत मिल गया, तो ये बहुमत से विजयी हो गए और बड़े खुश हो गए कि हमारी विजय हुई। परंतु आप सोचिए, जो उनकी आंखों का विषय ही नहीं है, उसके बारे में उनकी मान्यता कहाँ तक ठीक है? समझता है ये वाक्य? समझा कि फिर से बोलूं? जब उनकी सूर्य उनकी आंखों का विषय ही नहीं हो सकता, तो फिर उनकी मान्यता में कितना दम है, कहाँ तक वो ठीक है ना? इसीलिए इस तरह से परमेश्वर के बारे में भी ये मन बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं है, और इसीलिए जो कुछ भी हम समझते हैं भगवान के बारे में, वो कहाँ तक ठीक है, ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसमें मदद करने वाले केवल शास्त्र है अथवा उनको समझने वाले आचार्य लोग हैं, गुरुजन संत लोग हैं। इसलिए इस तरह से ये समझना पड़ेगा। ये बड़े ही थोड़े कठिन ही श्लोकास है फिर भी। तो ये आत्मा है, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा तो किसी को मारता नहीं है। तू सोचता है कि मैं मारने वाला हूँ, तो तुम तो आत्मा हो, तो तुम तो मारने वाले नहीं बने न। एनम मन्यते हतम। और ये भीष्म द्रोणाचार्य की जो आत्माएं हैं, वे तो मरने वाली नहीं है, तो कोई मारने वाला नहीं है आत्मा, आत्मा मरने वाली नहीं है, फिर तुम युद्ध के बारे में इतने आशंकित क्यों हो? भगवान परमार्थतया बात कर रहे हैं, व्यवहारतया लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो प्रश्न आता है कि आत्मा यदि मरने मारने वाली नहीं है, तो फिर कौन मरने वाला है और कौन मारने वाला? तो कौन मरने वाला है और कौन मारने वाला है, ये प्रश्न आता है। इस तरह से पहले हम प्रश्न उठावे तो क्या ये बड़ा ही चिंतन वाला है, आप गंभीरता से समझना, कुछ बोलने की कोशिश ना करें क्योंकि आपके आंसर स्टडी वाले नहीं है। गंभीरता से समझना पहले क्या है। तो एक लिंक, एक एनालिसिस कर रही हूँ मैं, एक पूरी एक प्रक्रिया कर रही हूँ, एक के बाद एक हेतु लॉजिक दे रही हूँ, उसके आंसर दे रही हूँ, तो आप गंभीरता से समझना इसको। प्रथम विचार यह है कि कर्ता और भोक्ता कौन है यदि आत्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि यह आत्मा नहीं है जो मारती है या मरती है। तो द क्वेश्चन कम्स कि तो फिर कौन मरने वाला मारने वाला है, अर्थात कौन कर्ता और भोक्ता है। भोक्ता माने आप समझ रहे हैं, जो आप सुख दुख को भोगते हैं तो आप भोक्ता है, और जो करता है वो माने आप कर्ता भोक्ता हो, ऐसा आप समझते हो, बट अभी हम देखेंगे कौन करता है कौन भोक्ता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या शरीर कर्ता भोक्ता है? आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं, ऐसा परमात्मा कहते हैं, तो क्या शरीर कर्ता और भोक्ता है? ये प्रश्न आता है और हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि आप यदि कुछ आंसर, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, नहीं तो आपके आंसर को मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं खींच के आपको पूछूंगी, जानते हैं क्या? फिर इसके पीछे हेतु बताइए, तो आपका मुंह बंद हो जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ तो चलता है, कुछ इतना पूछती नहीं हो क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, लेकिन हेतु बताना पड़ेगा, तब बुद्धि को कसना भारी होता है। यदि आप कहे कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, तो आप कहे कि शरीर है, तो शरीर क्यों है अथवा क्यों नहीं है, या तो आपका आंसर सही होगा या मेरा आंसर सही होगा। शरीर कर्ता भोक्ता है, ये प्रश्न आता है। तो नाउ वी गो विद द एनालिसिस कि शरीर जो होता है इस जन्म में कुछ करता है, किसी की हत्या कर डाली, किसी का धन चोरी कर डाला, बहुत बड़ा बैंकरप्ट माने क्या बोलते हैं, किसी का धन गलत तरह से हरण कर लिया, तो इस तरह से पाप हुआ बहुत सारा। किसने किया आप सोचते हो? अभी हम प्रश्न उठाया है, किसने किया? कौन कर्ता भोक्ता हमने प्रश्न उठाया? शरीर। देखिए यहाँ भी गाड़ी नहीं चलती तो आंसर कहाँ से आपके ठीक रहेंगे, सोचिएगा। तो इसलिए व्हाट आई एम स्पीकिंग उसको समझिएगा। तो ये शरीर जो है इस जन्म में उसने कर्म किए, पाप कर्म किए, चोरी की, हत्या की, इत्यादि इत्यादि, बहुत गलत काम किए सारे। लेकिन
हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि क्या शरीर कर्ता भोक्ता है, तो आप कहेंगे हाँ शरीर ने कर्म किया, पाप किया, तो फिर कभी कभी इस जन्म में उसको फल भोगने को नहीं दिखता है ना। हम कहते पूरा जन्म पाप किया लेकिन कुछ फल नहीं मिल रहा है इसको, ये तो मजेदार सुखी सुखी है, हैप्पी हैप्पी है। तो इसका मतलब है, हम समझते हैं हिंदू कल्चर, हिंदू सनातन धर्म में, कि ये जो शरीर है तो अगले जन्म में मिलता है तो अगले जन्म में भोगेगा वो। अच्छा, अगले जन्म में, ध्यान से सुनना, बी वेरी अटेंटिव, अगले जन्म में भोगेगा तो जिस शरीर ने बुरा कर्म किया, पाप कर्म किया, वो शरीर तो नहीं होगा। हेलो, वो शरीर तो नहीं होगा, ख्याल में आ रहा है? तो फिर दूसरा शरीर होगा। तो हाउ कैन यू से कि शरीर कर्ता भोक्ता है? मैंने जिस शरीर ने कर्म किया वो शरीर फिर जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है, एक नियम है। कर्ता हम और भोक्ता आप, ऐसा होगा? माने हम कुछ कर्म करें और भोगेंगे आप, ऐसा होता है? नहीं, जो कर्म करता है वही भोगता है। तो शरीर को यदि आप कर्ता भोक्ता कहते हो तो इस जन्म में शरीर ने कर्म किया तो अगले जन्म में तो वो शरीर नहीं रहा, मृत्यु के बाद उसको तो जला दिया गया, तो अगले शरीर में अगले जन्म में अगला शरीर आया, तो फिर वो शरीर क्यों भोगे? तो इसीलिए, आर यू गेटिंग द लॉजिक बिहाइंड इट? इसके लिए तर्कयुक्त सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि चाहिए। तो ये शरीर भी कर्ता भोक्ता हो नहीं सकता है, ऐसा यहाँ पे प्रूव होता है, प्रतिपादित होता है, सिद्धांत में आता है ये बात। शरीर कर्ता भोक्ता नहीं है। भगवान ने कहा आत्मा कर्ता भोक्ता, डूअर एंड एंजॉयर नहीं है। हमारी लॉजिक ने कहा, तर्क ने कहा कि शरीर भी कर्ता और भोक्ता नहीं है। नैयायिक लोग, न्याय दर्शन वाले जो नैयायिक है वे कहते हैं आत्मा कर्ता भोक्ता है, बट उसमें हम नहीं जाना है, इसलिए ऐसा नहीं समझना कि सब लोग जो हम मानते हैं वैसा वेदांत मानता है, ऐसा सब मानते हैं, ऐसा नहीं है। तो यदि उनको भी हम खंडन करके हमारी बात को हम प्रतिपादित कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा को यदि कर्ता भोक्ता माना, जैसे न्याय दर्शन वाले मानते हैं, तो आत्मा यदि करता है और भोगता भी है, तो भोगता का अर्थ होता है सुख दुख भोगता है, राइट? भोगता माने क्या? खाली गुलाब जामुन खाने वाला नहीं, सुख दुख को भोगने वाला। तो आत्मा यदि सुख दुख को भोगने वाला बना, यदि वो करता है और भोगता है तो सुख दुख को करने वाला बना, तो सुख दुख को करने वाला बना तो फिर वो तो विकारी हो गया। विकार शब्द समझते हैं ना? चेंज, अपने अंदर भी चेंज होता है ना। हम कहते हैं ना मेरा माइंड बदल गया, मेरे माइंड में अभी दुख है अभी सुख आया, बोलते हैं। तो विकास शब्द समझ में आ रहा है? ये टेक्निकल वर्ड है, विकारी। तो आत्मा तो विकारी बन गया। तो आत्मा यदि विकारी है तो अविनाशी तो तद्विद्धि, और सारे शास्त्र कहते हैं वो अविकारी है, अविनाशी, उसका क्या होगा? इसीलिए न्याय शास्त्र का ये खंडित हो जाता है, और वे भी इसके आगे आर्गुमेंट तर्क नहीं दे सकते हैं। इसलिए आत्मा तो निश्चित रूप से नित्य है, अविनाशी है, अविकारी है, इसलिए ना वो करता है ना वो भोगता है। शरीर भी, क्योंकि इस जन्म में उस शरीर के बदले दूसरा शरीर अगले जन्म में बनता है, तो शरीर भी कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता है। तो कर्ता भोक्ता कौन? प्रश्न वैसा का वैसा खड़ा रहा। तो शास्त्र कहते हैं ना आत्मा कर्ता भोक्ता है न शरीर, तो बीच का जो है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर ही कर्ता भोक्ता है। कैसे समझेंगे? अब मैं इसका भी मंडन करूंगी, मैंने आचार्य ने जो किया है। तो सूक्ष्म शरीर माने इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण, 10 इंद्रियां, पंच प्राण और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 19, इसको 19 फैकल्टीज है, इसको कहते हैं लिंग शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर। और तीनों शरीर जीवात्मा से जुड़ा हुआ है, हाँ, तादात्म्य वाला है, इसलिए इसको अकेला नहीं समझना। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है इसमें भी ये तीनों ही कर्ता भोक्ता है ऐसा नहीं कहूंगी मैं, इसमें भी चल रही है। माइंड बराबर मेरे साथ है आपका? हाँ,
क्योंकि ये थोड़ा समझना के लिए थोड़ा ज़्यादा एब्सॉर्ब कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा। तो ये इंद्रियां जो है, ये इंद्रियां करण मात्र है। तो इंद्रियां भी कर्ता भोक्ता नहीं है। करण माने साधन है। दे आर नॉट द डूअर, दे आर द इंस्ट्रूमेंट। प्राण भी सहकारी कारण है, सहकारी है, क्रिया सहकारी मात्र है। लेकिन ये जो अंतःकरण है, इसमें खास करके बुद्धि, यही कर्ता भोक्ता है। माने पारिशेष न्याय से अंतःकरण ही कर्ता भोक्ता वास्तव में हो गया। तो शरीर और आत्मा ये दोनों कर्ता भोक्ता नहीं है। अंतःकरण माने बुद्धि और मन ही कर्ता भोक्ता है। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन और बुद्धि माने बुद्धि ही कर्ता भोक्ता है। तो क्या शरीर का और आत्मा का कर्तृत्व और भोक्तृत्व में कोई प्रयोजन नहीं है? या अनदर क्वेश्चन इज कमिंग। कोई वास्ता नहीं है? देखिए, शरीर तो साधन मात्र है और शरीर के बिना अंतःकरण कुछ कर नहीं सकता है। इन दैट सेंस शरीर का रिश्ता है किसमें? कर्तृत्व भोक्तृत्व, इन दैट सेंस, बट नॉट इन रियलिटी। और आत्मा तो चैतन्य है, चेतना देता है, सत्ता देता है, माने एग्जिस्टेंस देता है, स्फूर्ति देता है, और इसीलिए आत्मा का भी उपकारक है, लेकिन कर्ता भोक्ता नहीं है। सो इसीलिए कर्ता भोक्ता बुद्धि अथवा अंतःकरण जो भी समझो वह है। इसका एग्जाम्पल देके बताती हूँ। कोई रथ पर बैठा है पहले के जमाने में, अथवा अभी वो क्या बोलते हैं, तोप चलाते हैं, वो जो गाड़ी होती है उसके ऊपर बैठे हैं। तो रथ पे बैठा हुआ व्यक्ति हमला करता है, वार करता है तलवार से अन्य प्रतिपक्षी के ऊपर। तो रथ कर्ता भोक्ता होता है क्या? रथ पे बैठा है, रथ साधन है, लेकिन रथ कर्ता बना क्या? डुअर बना? डुअर तो कौन बना? आदमी बना। ऐसे और कोई सूर्य के प्रकाश में दान देता है या चोरी करता है तो पाप पुण्य सूर्य को लगता है क्या? नहीं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि न आत्मा कर्ता भोक्ता है, न शरीर कर्ता भोक्ता है, बुद्धि ही कर्ता भोक्ता है। दो आदमी है, पहलवान है, लड़ पड़े। एक के पास लकड़े की लकड़ी थी, एक के पास लोहे की छड़ी थी। लोहे की छड़ी वाला ने इसके माथे पे जोर से वार किया, यह आदमी लोही लुहान हो गया। कोर्ट में केस चला। जब पूछा गया कि तूने इसके माथे को मारा और लोही लुहान हो गया, माथा फट गया इसका, वो आदमी बोलता है मैंने थोड़ा मारा, लोहे की छड़ी ने मारा और वो उसका माथा फट गया, तो मेरा क्या दोष है उसमें? ये सही है क्या? ये सही है? नहीं है। इसलिए वह तो साधन है, कर्ता भोक्ता तो मन है, क्योंकि मन के द्वारा ही सुख दुख भोगा जाता है, मन अथवा बुद्धि जो भी कहो। सो इस तरह से। और दूसरी बात कि ये जो अंतःकरण है वो हर जन्म जीव के साथ चलता है। आपको लगता है चींटी में भी अंतःकरण? हाँ। बिल्ली में भी हाँ, कुत्ते में भी हाँ, सभी कबूतर, चिड़िया, कौवा, सब में अंतःकरण होता है। जीव जब जाता है इस शरीर को छोड़कर तो सूक्ष्म शरीर को साथ में लेकर जाता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों को साथ में लेकर जाता है, पैकेज जाता है। केवल आपका स्थूल शरीर यहाँ पड़ा रहता है जिसको लोग जला डालते हैं, लेकिन जाते समय पैकेज जाता है। क्या पैकेज? जीव प्लस सूक्ष्म शरीर प्लस कारण शरीर। आप 15 चैप्टर आएगा तभी समझेंगे। भगवान कहते हैं ममई वासो जीव लोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जब जीव जाता है, ये जीव जो है वह मन प्लस 5 इंद्रियां, ऐसे 6 एंटिटी को लेकर जाता है। प्रकृति स्थानी कर्षति, वो जहाँ जाता है वहाँ इनको खींच कर ले जाता है।
और फिर शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जैसे वायु होती है वो किसी जगह से निकलती है तो फूल है तो सौरभ सौरभ लेके जाती है, सुगंध लेके जाती है। कुछ गंदगी के पास से निकलती है तो दुर्गंध लेके जाती है। उसी तरह से क्लासिक एग्जाम्पल है गीता में ये। उसी तरह से ये जीव जब जाता है गृहीत्वा एतानि संयाति, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पकड़ के, गृहीत्वा पकड़ के, एतानि एतानि माने इनको पकड़ के, संयाति चले जाता है। और नए गर्भ में जब वापस आता है तो इन सबको साथ में ही लेकर आता है, रास्ते में छोड़ता नहीं है ढाबा के ऊपर खाने को। आया ख्याल में? साथ में लेकर जाता है और साथ में ही उधर में भी, गर्भ में भी ले जाता है। द पॉइंट इज दिस कि वह जो मन बुद्धि का जो अंतःकरण का पैकेज है वो जाता है दूसरे जन्म में, इसलिए वह इस जन्म में किए हुए कर्म को अगले जन्म में भोगते हैं। और वे ही भोगते हैं जिस मन बुद्धि कर्ता भोक्ता ने कर्म किया, वही अगले जन्म में भोगता है। तो इस तरह से ये सारे नियम है। ये बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि भगवान ने कह दिया और आपने मान लिया तो मुबारक हो। लेकिन आपको यदि समझना है तो ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीस थिंग्स। सो य एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम। यदि कोई कहता है कि आत्मा ही मरने वाला और मारने वाला है, माने डूअर एंड एंजॉयर है, कर्ता और भोक्ता है, तो भगवान कहते हैं उभौतौ विजानीतः। और हमने अभी शास्त्र की सहाय लेकर प्रूव किया कि शरीर कर्ता भोक्ता नहीं है, मन आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, अंतःकरण माने मन बुद्धि ही, बेसिकली बुद्धि ही कर्ता भोक्ता है। मैं एक प्रश्न रखती हूँ फिर से। वैसे देखा जाए यदि आपकी बुद्धि सजग है, अलर्ट है, यू आर वेरी फ्रेश इन योर माइंड एंड इफ यू वांट, यू हैव द capacity to understand the logic and you are interested in understanding, then you will enjoy these things. मैं दूसरा एक एग्जाम्पल देती हूँ और ये प्रश्न सारे रखती हूँ जो आपको क्लैरिटी देगा। अनदर क्वेश्चन इज दिस, चोरी करने पर, माय क्वेश्चन ध्यान में रखना। हाँ, हिंदी बड़ी इजी है so डोंट वरी। चोरी करने पर आदमी चोर कहा जाता है? मैं बोला ना अभी हाँ ना मत बोलो, क्योंकि आपको जैसे पूछूंगी तो आगे आप नहीं कुछ बोल सकेंगे। पहले समझो कि क्वेश्चन क्या है। चोरी करने पर आदमी चोर होता है या चोर होने पर चोरी करता है? सोचिएगा, सोचिएगा एकदम से कुछ बोलने से, क्योंकि यू हैव नॉट थॉट कि इसके पीछे यदि मैं कहूँ कि व्हाई, देन यू आर नॉट एबल टू आंसर। सो इसके पीछे 10 क्वेश्चन मेरे निकलेंगे, तो आपको बहुत सोच के फिर आंसर देना पड़ेगा। सो चोरी करने पर आदमी चोर होता है या चोर होने पर चोरी करता है? दैट्स द क्वेश्चन। नाउ जो उतावले होते हैं, फटाक से कुछ भी बोल देने की आदत है, बिना सोचे वो कहेंगे चोरी करने पर ही तो चोर हो गया, चोरी करने पर तो चोर होता है। हेलो, प्लीज अंडरस्टैंड, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू। चोरी करने से, आप कहेंगे चोरी करने से पहले चोर कैसे कहलाएगा? चोरी किया तभी तो चोर कहलाया। तो चोरी रूपी क्रिया को लेकर चोर कहलाता है। जैसे कुकिंग, माने कोई पाक शास्त्र कुकिंग करता है तो वो कुक कहलाता है, पाचक कहलाता है। कोई सोता है तो शयिता कहलाता है, जाता है तो गंता कहलाता है। ऐसे चोरी करता है तो चोर कहलाता है। सो अब प्रश्न ये है, अब ध्यान से सुनना और समझना। चोरी करने जब वो जा रहा था, चोरी करने जा रहा था, चोरी कर नहीं रहा है, चोरी करने जब जा रहा था
अभी चोरी हुई नहीं है। तो क्या भला आदमी चोरी करने जा रहा था? हेलो हेलो, इफ यू अंडरस्टूड यू विल हैव a great smile, wide smile on your face। तो क्या चोरी करने जो जा रहा था, अभी तक वो चोरी नहीं किया है, आपने कहा चोरी करने पर चोर कहलाएगा, लेकिन माय काउंटर क्वेश्चन इज, वो चोरी करने जा रहा था तो क्या भला आदमी चोरी करने जा रहा था? बात यह है, बात यह है कि प्रथम वह मन से चोर बनता है। मैं बिल्कुल इधर उधर नहीं जा रही हूँ, मैं एम्फेसिस करना चाहती हूँ कि शरीर कर्ता भोक्ता नहीं है, आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, मन बुद्धि माने लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर ही कर्ता भोक्ता है। इसी बात को प्रूव करने के लिए ये दूसरा लॉजिक आपके सामने पेश कर रही हूँ। सो प्रथम वह मन से चोर बनता है। कहाँ कहाँ किस घर में चोरी करनी है, कितने बजे जाना है, क्या लेना है, कहाँ सेंध डालना है, कैसे निकल जाना है, सो मेनी थिंग्स ही इज थिंकिंग। वो थिंकिंग उसका चालू था, कहाँ चालू था, हाथ में या पैर में? यस, माइंड में, मन में और बुद्धि में चल रहा था सब कुछ। तो ये चौर्य ज्ञान, चोरी का ज्ञान पहले हुआ, समझा आपने? तो चोरी का ज्ञान हुआ, फिर उसकी इच्छा हुई और फिर वो निकल पड़ा, क्रिया हुई। तो ज्ञान, बहिर्ज्ञान अथवा परोक्ष ज्ञान, ज्ञान हुआ, इच्छा हुई, क्रिया हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वह चोर बन गया था, माइंड से वह चोर। ये प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले की एक कैटेगरी है जिसको शास्त्रों में चार्वाक कहते हैं। बट शास्त्र हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर नहीं चलता है, वह डीपर 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 चलता है। तो डीपर में वह ऑलरेडी चोर बन गया था। व्हेन यू थिंक यू वांट टू डू चोरी, उसी समय में आप माने आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो वास्तव में कर्ता भोक्ता है, डूअर एंड एंजॉयर है, वो चोर बन गया। तब तो जाकर फिजिकली चोरी हुई, माने शरीर से, माने आप शरीर के द्वारा गए और चोरी हुई, लेकिन मेंटली इंटेलेक्चुअली आप पहले चोर बन गए, क्योंकि चोरी का ज्ञान हुआ, चोरी की इच्छा हुई, चोरी की बाद में क्रिया हुई। तो इस तरह से शास्त्र बहुत गहराई में जाकर आपको लेबल लगाता है। हम लोग बाहर का देखकर लेबल लगाते हैं, लेकिन आई थिंक हम लोग भी बहुत बार अंदर का जानने की कोशिशें करते हैं और लेबल भी लगाते हैं। मेरे ख्याल से ये आदमी झूठा है ऐसा बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं? आपके सामने तो उसने झूठ नहीं बोला, किसी के सामने झूठ नहीं बोला, बट आपको पता चल गया। तो पॉइंट इज दिस कि हम भी अंदर जाते हैं व्यवहार में भी, और शास्त्र तो बड़ी गहराई में जाता है। तो ये चोर बना, पहले ही बन गया, चोरी के पहले ही वो चोर बन गया। आई विल एक्सप्लेन यू मोर। जैसे ज्ञान जो हुआ, उसको चोरी का ज्ञान पहले प्राप्त किया, इट्स लाइक अ बीज, और बीज से जो अंकुर होता है इट्स लाइक अ क्रिया। तो पहले बीज होता है तब अंकुर होता है। तो क्रिया जब हुई, उसके पहले बीज था। चोरी का, चोर पने का, अथवा वो चोर जो है उसका बीज उसके अंदर था। तो बीज में ही सारा कुछ समाया हुआ है। तो अंदर से वो पहले चोर बन गया था। इसीलिए द पॉइंट इज दिस की, अगेन द पॉइंट इज दिस कि लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता है। आया? डूअरशिप एंड एंजॉयरशिप इज नॉट इन इंद्रिया, क्योंकि इंद्रिया तो केवल करण मात्र है, इंस्ट्रूमेंटल है। माइंड एंड बुद्धि, जहां से ऑर्डर मिलती है वही डूअर है, वही बॉस है, वही कर्ता हर्ता है, वही कर्ता भोक्ता है। आपकी दुनिया का एग्जाम्पल दूं तो बिल्डिंग बनती है, ताजमहल बना और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है। कैसे बनती है? पहले उसका माइंड में डिजाइन तैयार होती है, माने माइंड में उसकी ब्लूप्रिंट होती है, फिर कागज पे आती है, फिर वो क्या कहते हैं, मटेरियल होती है, माने वो फलती फूलती है, वो एक्चुअल दिखता है, मकान बनता है।
तो इस तरह से डिजाइनें बनती है, साड़ी में डिजाइन बनती है या और कुछ भी बनता है, कुकिंग भी बनती है, कुछ पदार्थ आप बनाते हैं तो भी पहले माइंड में होता है ऐसा करना, उसके बाद चीजें बनती है। सो ये मन और अहंकार करता भोगता है ऐसा प्रूव होता है, और इसलिए भगवान का यह वचन जो है, यह एनम व्यक्ति हंतारम उभौतौ यश्चैनम मन्यते हतम उभौतौ न विजानीते। दोनों ही समझते नहीं है, जो आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं या शरीर को कर्ता भोक्ता मानते हैं या आत्मा को मरने वाला और मारने वाला मानते हैं, दोनों ही अज्ञानी है। उभौतौ न विजानीतः, दोनों ही जानते नहीं है, अर्थात दोनों ही अज्ञानी है, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो बीज है वो अज्ञान है, अज्ञान से ही कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रकट होता है। We are doer. I believe myself as a doer and enjoyer. It's because I am ignorant. Simple. ज्ञानी है वो अपने को अकर्ता अभोक्ता मानता है। I am not the enjoyer. I am not the doer. आपका फेवरेट स्तोत्र है कौन सा है? मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम निर्वाण शतकम। गाते तो है बट इसका मीनिंग यही है कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ऐसा भगवान शंकराचार्य भी उस स्तोत्र में कहते हैं। सो इस तरह से नायम हंति न हन्यते, ये आत्मा न किसी को मारता है न किसी को मारता है, न स्वयं मारा जाता है। तो पहले कहा कि न वो मारता है न मारा जाता है, और फिर से भगवान उसको प्रूव करते हैं अथवा कहो कि उसको कंफर्म करते हैं, न अयम हंति न हन्यते। तो इस तरह से यह श्लोक है। तो भगवान अर्जुन को बेसिकली कहना चाहते हैं कि तुम युद्ध करो, माने बैकग्राउंड में ये बात मैंने डायरेक्टली नहीं कहते हैं बट लक्ष्यार्थ में कहना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो करो, क्योंकि तुम तो मारने वाले नहीं हो और वे मारे जाने वाले नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी किसी को मारती नहीं है और मारी जाती नहीं है। परंतु ये पचना बड़ा भारी है, इसलिए अर्जुन मूढ़ की तरह खड़ा रहता है। भगवान उसको बाद में व्यावहारिक लेवल पे युद्ध क्यों करना चाहिए, स्वधर्म है तुम्हारा, ये बातें समझाएंगे, ये हम समझेंगे। लेकिन इसके पहले हम पूरा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 20वां श्लोक अपन देखेंगे और 20वें श्लोक में भी भगवान का पारमार्थिक उपदेश ही चलता है और थोड़े कठिन ही है। उपनिषद सारे इसी मंत्रों का अनुवाद है, तो उपनिषद बहुत कठिन है, लेकिन जब आप गीता समझेंगे तो उपनिषद की योग्यता आ जाएगी। न जायते म्रियते वा कदाचित, 20वां मंत्र, प्लीज लुक एट इट। 20वां मंत्र कहता है न जायते म्रियते वा कदाचित, ये आत्मा जो है अयम, अयम माने न अयम, अयम माने आत्मा, यह आत्मा जन्म नहीं लेता है न मरता है, जो कभी जन्मता नहीं कभी मरता नहीं। न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, ये कभी उत्पन्न नहीं हुआ न आगे कभी होगा और न भूयः, पुनः इसका अस्तित्व मिटेगा ऐसा भी नहीं है। ये उत्पन्न भी नहीं होता मरता भी नहीं, अर्थात पहले नहीं था अभी हुआ आगे नहीं रहेगा, ऐसा आत्मा में नहीं है। वो कैसा है? अजः नित्यः शाश्वतः, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराणः पुरातन है। और चौथी लाइन देखिए, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के हन्यमान होने पर भी, शरीर के मरने पर भी, बड़ा कॉन्सोलेशन वाला वाक्य है ये, शरीर मर गया तो भी न हन्यते, ये आत्मा का तो मरण होने वाला नहीं है, ये आत्मा का हनन माने नाश होने वाला नहीं है। हाँ अर्थात मैं शरीर तो नहीं हूँ ना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो मेरा नाश नहीं होगा। बट अभी मुझे भय क्यों है? क्योंकि मैं अपने शरीर को आत्मा मान लेता हूँ, तो शरीर को मैं मानता हूँ,
एनीवे द पॉइंट इज, यहाँ पे आत्मा का ही लक्षण अगेन दिखाया गया है, जिसको हम देखेंगे। और इस मंत्र का, इस श्लोक को ऑलमोस्ट सेम, नॉट वेरी मच सेम बट ऑलमोस्ट सेम, कठोपनिषद में भी ये श्लोक आया है, इसको मंत्र रूप में आया है। नचिकेता, कठोपनिषद का नायक है नचिकेता एंड यमराज। नचिकेता आत्मा के विषय में प्रश्न करता है यमराज से, आपको कथा पता होगी, जरूर पता होगी। वहां पे कहता है नचिकेता, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। यत् तत् पश्यसि तद्वद, जिसे आप, हे यमराज, आप जिसे देख रहे हो वो मुझे बताओ। किसे देख रहे हो? जो धर्म अधर्म से परे है, जो कार्य कारण से परे है, जो भूत वर्तमान भविष्य से परे है, उस तत्व को आप देख रहे हो, आप उसके बारे में मुझे बताइए। ऐसा नचिकेता पूछते हैं। आप क्या पूछते हो? व्हाट्सएप पे पूछते हो या फोन पे पूछते हो? कहीं है क्या? क्या है? सेल लगा है क्या? ये क्रिसमस आ रहा है, देखिएगा। ये गीता पढ़ना और व्यवहार में कुछ बदलाव होना ये जरूरी है। ये प्रश्न है नचिकेता का, छोटा सा बालक है ऐसा प्रश्न करता है। और इस प्रश्न में ध्यान से सुनना, बड़ी बात कह रही हूं मैं। इस प्रश्न में 6 भाव विकार का वर्णन है कि ये 6 भाव विकार आत्मा में नहीं है। आप यदि अपने में उसे मानते हो तो समझ लो कि आप अपने को आत्म स्वरूप नहीं मानते हो, आप कुछ और ही मानते हो अपने को। तो क्या 6 भाव विकार है? जायते, देखना श्लोक देखते जाना। जायते जन्म होना, म्रियते मर जाना, ये हम अपने में देखते हैं। हाँ, वेरी मच देखते। क्या छठी मनवाते हैं ना, जन्म हुआ तो छठी, फिर महीने का हैप्पी बर्थडे, फिर 2 महीने का तो हैप्पी बर्थडे। ओह, तो मुझे पता ही नहीं था, अभी भी मानता है। सो जायती। फिर दूसरा भाव विकार है अस्ति। अस्ति माने एग्जिस्टेंस, समझाऊंगी मैं। तीसरा है वर्धते। वर्धते, ये जायते और मिलियते के बीच के सारे भाव विकार है। पहला है जायते, फिर अस्ति, फिर तीसरा है वर्धते, चौथा है विपरिणमते, पांचवा है अपक्षीयते, छठा है विनश्यति। ये 6 भाव विकार माने 6 चेंजेस हमारे अंदर हम देखते रहते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं। लेकिन आत्मा में ये 6 नहीं है। जायते नहीं, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 के 6 विकार, चेंज इज नॉट इन आत्मा। भगवान कहते कि अर्जुन, तुम जरा आत्मा के बारे में भी सोचो ना, खाली इमोशनल वे में सोच रहे हो, जरा उससे ऊपर उठ के आत्मा के बारे में सोचो। तो पहला है, हम आते हैं जायते। ये पहला भाव विकार है जन्म। हम क्या कहते हैं? इसका जन्म हुआ। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो जन्म एक विकार है। विकार माने चेंज है, पहले नहीं था और अब है तो उसको चेंज कहते हैं। माने विकार की परिभाषा क्या है? प्राग अभाव। पहले अभाव था, अब उसका प्रागट्य हुआ। तो जन्मना एक विकार है। घर में बच्चा का जन्म हुआ तो हम कहते हैं कहाँ से आया? विदेश से, परदेश से, गांव से, माता से, पिता से। कहाँ से आया? पिता में भी कहाँ से आया? अन्न से। ये शास्त्रीय पद्धति का विश्लेषण है, कैसे जन्म होता है, और ऐतरेय उपनिषद में आता है। इसलिए ऊपर ऊपर के आंसर यहाँ कोई कह रहा है परमात्मा से। ये ऊपर ऊपर के आंसर तो हिंदू लोगों को बहुत कुछ आता है और लगता है कि सब कुछ समझता है। ऐसे नहीं होता है। हर चीज के पीछे एक विजन होता है। बहुत सारे विचार मंथन करके शास्त्रों की बातों को आचार्यों ने समझाया है। मैं बिल्कुल
मैं सच कहती हूँ, मैं बिल्कुल ऊपर ऊपर से आपको समझा रही हूँ, क्योंकि इससे ऊपर ऊपर से समझाना माने मुझे लगेगा मैं गीता माता की मजाक कर रही हूँ, और ऐसा मैंने जिंदगी में किया नहीं है। इतने सालों से मैं प्रवचन करती हूँ, और मेरे आचार्यों ने कहा है कि बोलना है तो सत्य ही बोलना, ऊपर ऊपर से कुछ भी कह के लोगों को आनंद मंगल करा के एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई नेवर डू लाइक दैट। सो ये परमात्मा से आया, ये एक ऊपर ऊपर की बातें हैं। ऐसा कह के तो मैं बहुत आपको एंटरटेन करवा सकती हूँ, मुल्ला नासरुद्दीन ऑल दैट। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू गिव यू द ट्रूथ एंड आई वांट यू लीड टू द ट्रूथ। आई वांट ऑल ऑफ यू टू लीड, माने मैं तुमको ट्रूथ की तरफ लीड करवाना चाहती हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। सो जन्म हुआ तो पुरुष से स्त्री में, स्त्री से माने इस तरह से जन्म होता है, लेकिन पुरुष में अन्न से आया, ऐसा इतरी उपनिषद में है। अन्न से, अन्न में कहाँ से आया? कहीं तो होगा, तो अन्न में आया, फिर अन्न खाने से वो जीव पुरुष में प्रवेश कर गया। तो वो अन्न में जो आया वो कहीं ना कहीं होगा, तभी तो आया, मतलब उसका अस्तित्व है, कहीं ना कहीं वो है। तो उत्पन्न होने से पहले वो नहीं था ऐसा नहीं है, नहीं तो ये श्लोक ही गलत हो जाएगा। नासतो विद्यते भाव, असत का कभी भाव नहीं है, असत का कभी जन्म ही नहीं हो सकता है, क्योंकि असत है ही नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो था और वहां से वो आया, तो इसको कहेंगे जन्म। लेकिन परमात्मा माने सत जो है, ब्रह्म जो है अथवा आत्मा जो है, उसका जन्म नहीं है, ये आपको समझना है। बहुत बार हम कुछ कुछ ऊपर ऊपर की बातें समझते हैं। गुरुजी हमेशा बताते हैं कि स्टोरी घर जाते हैं तो कहीं आज ज्ञान यज्ञ में ये बढ़िया स्टोरी सुना, उसका आगे पीछे का कुछ कनेक्शन पता नहीं है। ये स्टोरी इज अ दृष्टांत, बट ले जाना है हमें दाष्टांत को, उसके पीछे सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत ये है कि आत्मा का जन्म नहीं है। तो जन्म किसका है ये बात अलग है, हम वहां नहीं जाएंगे। जायते न जायते, सेकंड शब्द यहाँ पे लिखा है। तो जन्म का अर्थ केवल ये समझो कि पहले कुछ था, उसका केवल मैनिफेस्टेशन हुआ, प्रागट्य हुआ। जनि प्रादुर्भावे, ऐसा व्याकरण में कहते हैं, पाणिनि व्याकरण में कहते हैं जनि प्रादुर्भावे। जन्म का अर्थ है प्रागट होना, पहले कहीं तो था, वहां से ही प्रकट हुआ। जैसे एक मूर्ति होती है, पत्थर होता है, पत्थर में मूर्ति है क्या? अभी आप थोड़े शायाने बन गए तो जवाब नहीं देंगे, बट नहीं तो पहले वाला आपका होता तो कहते थे हाँ पत्थर में थोड़ी मूर्ति होती है, मूर्ति तो अलग चीज है। हाँ, अभी भी ऐसे कहते हैं। सुनिए, यही तो शास्त्र है, यही तो गहरी समझ है। बुद्धि को बहुत सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। हम कहेंगे मूर्ति पत्थर में विद्यमान थी, जब शिल्पकार ने छन्नी लेके उसको, उस अवांछित पत्थर को हटाया, काटा, छीनी चलाई, तब उसमें से वह मूर्ति प्रकट हुई। अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? इसलिए सोचना बहुत बड़ी बात होती है, सोचना। तो पहले से ही उसमें थी, लेकिन अव्यक्त थी। शिल्पकार के प्रयत्न से वो व्यक्त बनी। बीज में वृक्ष था कि नहीं? तब तो वृक्ष निकला बाहर। हाँ, बाहर का मिट्टी पानी और सूर्य प्रकाश ने मदद किया, वो सहकारी कारण बने, बट वो जो तत्त शक्तित्व है, जैसे आम की गुठली में आम का वृक्ष विराजमान है, कडुलिंब में कडुलिंब, पपीता में पपीता, माने हर एक बीज में वृक्ष विराजमान है, ये बात है। सो तात्पर्य ये है, ये सारे विकार जो है वो अलग चीज है, आत्मा में ये विकार नहीं है। तो इस तरह से डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये समझना पड़ेगा। दूसरा है अस्थि। पहला विकार है जन्म, तो आत्मा में जन्म नहीं है। दूसरा है अस्थि। यहाँ पे अस्थि शब्द को बहुत गहराई में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपको डिफिकल्ट जाएगा, परंतु
अस्थि का अर्थ है अस्तित्व, बट नॉट लाइक आत्मा का अस्तित्व। वो सत के साथ तादात्म्य करके जो अस्तित्व है, जैसे अपने शरीर का अपनी आत्मा के साथ तादात्म्य करके अस्तित्व है। आत्मा निकल गई जीवात्मा, तो शरीर का अस्तित्व खत्म हो गया। तो शरीर में अस्तित्व है, सत है, अस्थि है, ऐसा हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो है करके दिखता है, दैट्स इट। तो अस्थि। तीसरा है, इसका भाष्य जो है ना बहुत लंबा है, शंकर भाष्य जिसके पास है जरूर पढ़ना, क्योंकि मैं भाष्य कराऊंगी तो 4-5 क्लास एक ही श्लोक में जाएगा, इतना सब कुछ बढ़िया है। तीसरा है वर्धते। वर्धते ये एक भाव विकार है, माने एक चेंज है इंसान में, जीवों में। वर्धते माने बढ़ना, लेकिन आत्मा में वह विकार नहीं है। आत्मा न बढ़ता है न घटता है, समझ में आ रहा है? ना बढ़ता है ना घटता है। लेकिन जैसे बीज है, उसमें अंकुर फूटा, टहनियाँ आई, डाली आई, फल आए, फूल आए, तो बढ़ने लगा। इंसान में भी वृद्धि होती है, लेकिन अवयव जुड़ने से वृद्धि होती है, लेकिन आत्मा में वर्धते नहीं है। वेदांत में तो कैसा कहते हैं सुनना है। जैसे हम सब बैठे हैं, तो वेदांती, पक्का वेदांती बोलेगा सब रोटियां बैठी है यहाँ पे। क्या बोलेगा? रोटियां बैठी है, रोटी रोटी रोटियां बैठी है। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? वेदांती है, इसलिए वेदांती हम सुन के नहीं बन सकते हैं। वेदांती बनने के लिए बहुत शार्प बुद्धि चाहिए। सब रोटी बैठी है ऐसा वेदांत बोलेगा, क्योंकि अन्नादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम एव प्रत्यभि संविशन्ति। अन्न से ही बढ़ता है, अन्न से ही जन्म है, अन्न से ही बढ़ता है, अन्न में ही मिल जाना है। तो ये क्या बैठी है? सारी रोटियां बैठी है। तो इस तरह से वर्धते, विपरिणमते, तो आत्मा में वर्धमानत्व नहीं है, बढ़ना नहीं है। और आखिर हम रोटी से बढ़ते हैं, इतना तो समझ में आता है ना। तो रोटी से ही तो ये शरीर बढ़ रहा है अथवा है। विपरिणमते चौथा है, विपरिणाम माने चेंज, परिणामित होता है। शरीर में भी आप देखते हैं परिणाम आते हैं। बालक से जब युवा बनता है और युवा से जब वृद्ध बनता है तो विपरिणाम परिणमते। तो जो लंबा बच्चा लंबा होता है, धीरे छोटा था 2 फुट 4 फुट, बड़ा बनता है। तो ये लंबा होता है तो क्या पीट पीट कर लंबा होता है या अन्न खाने से लंबा होता है? माता पिता कहते हैं हमने पालन पोषण किया तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये परिणाम है। और ये कुदरत करती है, प्रकृति करती है। तो भी परिणाम ये एक प्रकृति का विकार है, ये 6 के 6 प्रकृति के विकार है। और ये विकार जो है वह वृद्धि एवं अपक्षय माने वर्धते और अपक्षयते के मध्य का विकार है। ये चौथा विकार है, हम में मनुष्य में होता रहता है। एग्जाम्पल दो तो कश्मीर में जो चिनार के पेड़ है, पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, एक लिमिट तक बड़े होते हैं फिर नहीं होते हैं। सो ये कुदरत के विकार है, इसको कहेंगे विपरिणमते। आगे बढ़ते हैं। अपक्षयते 5वां विकार है ये शरीर का। अपक्षय, क्षय माने डिके, DECAY डिके। तो अवयवों का जुड़ना वर्धते है, अवयवों का छूट जाना, बिछुड़ जाना, ये क्या है? अपक्षयते, धीरे धीरे क्षय होता है। आंखों पे चश्मे लगते हैं, दांत गिरते हैं, और पैरों में घुटने दुखते हैं तो पट्टे लगाते हैं, और गले में भी कुत्ते के जैसे पट्टे लगाते हैं। तो पॉइंट इज दिस की अपक्षय, क्षय होना शुरू हो जाता है। जैसे केले के वृक्ष है, एग्जाम्पल देती हूँ। केले के वृक्ष में पहले छोटे छोटे पत्ते होते हैं, फिर जो जिन्होंने केरला में देखा होगा, फिर बड़े बड़े पत्ते होने शुरू हो जाते हैं, निकलते हैं। अमुक संख्या में बड़े पत्ते हो गए, फिर वापस धीरे धीरे छोटे छोटे होने लगते हैं। तो पॉइंट इज दिस की इसका एक ग्राफ बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर 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 गया जीवन का ग्राफ, फिर नीचे 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 गया। तो इस तरह से शरीर भी पहले युवा होते होते खूब शक्ति वाला बनता है, फिर धीरे धीरे अल्प शक्ति वाला बनता है। तो ये अपक्षय क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी?
अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम वृद्ध गृहीत्वा याति दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये शरीर गलने लगता है, ये माथा भी गलने लगता है, मैंने चेहरा देखो बुढ़ापा में छोटा हो जाता है सब कुछ। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, ये मुख जो है वह दशन विहीनम, दांत के बगैर का हो जाता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, हाथ में लकड़ी लेकर बूढ़ा चलने लगता है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, क्या कहते हैं, फिर भी आशा को छोड़ता, वृद्ध होने के बाद भी आशाएं 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 चलती रहती है। ऐसा नहीं कि उसको बड़ी BMW की आशा है या हेलीकॉप्टर बसाने की आशा है, ऐसा नहीं है, बट इच्छाएं चलती रहती है। द पॉइंट इज दिस की इच्छाएं चलती रहती है। तो ये है अपक्षयते। यहाँ पे बात है, जो हमारी सूत्र है, हमारी जो धारा चल रही है वो ये है कि ये आत्मा में अपक्षय नहीं है। आत्मा में न जन्म है, न वृद्धि है, न अपक्षय है। अंतिम है विनश्यति, ये अंतिम भाव विकार है, नाश हो जाता है। लेकिन किसका नाश होता है? शरीर का नाश हो जाता है, आत्मा का नाश नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो अर्जुन कहता है कि ये कुल धर्मा कुल नष्टा, ये सब, ये जो अर्जुन ने कहा था उसी के संदर्भ में प्रभु बातें कर रहे हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू आत्मा। आगे भगवान विथ रिस्पेक्ट टू शरीर, विथ रिस्पेक्ट टू व्यवहार के संदर्भ में बोलेंगे। अभी तो प्रभु आत्मा के बारे में बोलते हैं। तो आत्मा में विनाश नहीं है। वेदांत में, वेदांत आत्मा के बारे में कहती है तो ऐसे कहती है कि जैसे घट फूटता है तो जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाती है, तो नाश नहीं होता है घट का। घट का नाश माने केवल नेम एंड फॉर्म का, नाम और आकार का नाश हुआ, मिट्टी का नाश नहीं हुआ ना, मिट्टी तो अंदर मिट्टी में मिल गई। तो इसी तरह से जब मृत्यु होती है तो शरीर का नाश होता है, आपका नाश नहीं होता है। मैं आपका शब्द बोलती हूँ सोच समझ के, क्योंकि आप कहेंगे अरे आत्मा की बातें छोड़ो। आत्मा माने आप माने जीव, तो जीव का भी नाश नहीं होता है, जीव चले जाता है, जीव जाता है। उसको ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने उसको छोड़ दिया, करुणा में है, उसको लेने को आते हैं। वाह, उनको उसको लेने को आते हैं जीव को। और यमदूत आते हैं या विष्णुदूत आते हैं वो बात अलग है, बट दूत आते हैं प्रभु के और उसको गाइड करके ले जाते हैं रास्ते में। नींबू पानी या थम्सअप या कुछ देते हैं, लस्सी वस्सी, वो बात भी अलग है। जैसे वैष्णो देवी में आप चढ़ते हो तो कुछ कुछ मिलता है, सभी यात्रा धामों में मिलता है। तो रास्ते में पुण्य होगा तो वो लोग देंगे, आपके बच्चों ने श्राद्ध किया होगा, कुछ पुण्य होगा तो रास्ते में मिलेगा, नहीं तो सूखा पानी भी नहीं मिलेगा, सूखे गले से जाना पड़ेगा। वो बातें अलग है सारी। पॉइंट इज दिस कि आप भी न विनश्यति, आपका भी नाश नहीं होता है, तो रूपांतर होता है। तो इस तरह से अदर्शन होता है, मैंने जो भी दिखता था वो नहीं दिख रहा है, दैट्स इट। तो इस तरह से आत्मा में भी ये 6 विकार नहीं है। जन्म, अस्तित्व माने अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये 6 भाव विकार जो हमारे अंदर हमें दिखते हैं प्रकृति के जरिए, वह आत्मा में नहीं है। तो मतलब ये है कि आत्मा तो मरने वाला नहीं है, न विनश्यति, ये अर्जुन समझ लो। सो कठोपनिषद में कहते हैं अनुपश्य यथा पूर्वे, नचिकेता अपने पिता को कहता है, देखो क्या ज्ञान है। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मध्य पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। ये वेरी फेमस पंक्ति है, फेमस श्लोक है कि हमें पिछली पीढ़ियों को देखना चाहिए, आगे का भी देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कैसे संसार में सब कुछ होता है। उसका एक ही लाइन में क्लासिक बताया है, क्लासिक, सस्यमिव मध्य पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। जैसे धान होता है, फसल होती है गेहूं की वगैरह,
ये फसल जो है उसको एक समय आता है और किसान उसको काटता है, राइट। तो सस्यम, सस्य माने धान, फसल, सस्यमेव मर्त्यः पच्यते, जैसे फसल काट देते हैं और फिर दूसरी फसल आती है, वैसे ये मनुष्यों के एक 70 या 80 या बूढ़े लोगों की एक फसल कटती है और फिर नए बच्चे जन्म लेते हैं, तो पुनः आ जायते पुनः। इस तरह से बड़ा क्लासिक है ना, सस्यमेव मर्त्य पच्यते सस्यमेव आजायते पुनः। जैसे गेहूं आदि के पौधे होते हैं, उत्पन्न होते हैं, अस्तित्व को प्राप्त करते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, फिर सूखते हैं, फिर काटे जाते हैं, ऐसे ही ये मनुष्य का भी है। जरा अपने जीवन की ओर देखने से अच्छा है, हमेशा बाहर का ही देखते रहते हैं हम लोग। तो ये 6 भाव विकारों से ये आत्मा अलिप्त है, उसमें ये 6 भाव विकार नहीं होता है। ये कहकर प्रभु कहते हैं, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। ये उत्पन्न होकर माने न उत्पन्न होकर अस्तित्व को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अस्तित्व रूपी है आत्मा, और वो आगे अभविता, आगे अन अस्तित्व होगा ऐसा भी नहीं है, वो सदा अस्तित्व में रहता है। आगे बढ़ जाते हैं हम, ये कम से कम ये श्लोक पूरा करते हैं। अजह, तो फिर कैसा है, यहाँ पे कहते हैं 3rd लाइन देखो, अजह नित्यः शाश्वतः पुराणः। 4 टाइटल दिया है आत्मा को कि आत्मा ऐसी है, कैसी है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। अज शब्द का अर्थ होता है अजन्मा, तो आत्मा अजन्मा है, इसका अर्थ है उसका कभी भी उसका जन्म नहीं है। आप देखिएगा गीता में भी भगवान कहते हैं, मेरा जन्म जो है वो दिव्य है, ऐसा भगवान 4थे अध्याय में कहते हैं कि उनका शरीर दिव्य होता है, उनका अवतरण दिव्य होता है। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, याद रखना। दिव्य शब्द का वास्तविक अर्थ होता है अलौकिक। अलौकिक माने लौकिक में जिस तरह से जन्म होता है ऐसा प्रभु का जन्म नहीं होता है, अलौकिक दिव्य। सो अजन्मा, तो प्रभु में ही ये जन्म नहीं है। तो ये शब्द जो है वो जरा सा जाइए, आप पीछे जाइए, तो जायते शब्द का ऑपोजिट है, विरोध करता है, खंडन करता है, उसका प्रतिषेध करता है, देखना। तो जायते और अजह, ख्याल में आ रहा है ना। जायते माने जन्मता है लौकिक में, अजह माने ये आत्मा नहीं जन्मता है। तो ये पहले विकार का प्रतिषेध हुआ। दूसरा कहते हैं नित्य। नित्य शब्द में किसका प्रतिषेध करेगा, न भूयः न भविता, न भूत्वा भविता वा न भूयः। ये जो 2nd लाइन है माने अस्थि, जो ये उत्पन्न होता है फिर मरता है इंसान, जीव, तो उस बात का विनश्यति शब्द का ये 2nd लाइन जो है, नित्य शब्द है, वो विनश्यति का प्रतिषेध करता है। विनश्यति माने नाश हो जाना, नित्य माने कभी नाश नहीं होना, कभी भी नाश नहीं होना। तो नित्य शब्द किसका, विनश्यति का प्रतिषेध करता है, उस विकार का निषेध करता है। तीसरा शब्द है शाश्वत। आत्मा शाश्वत है, संसार भी शाश्वत है, दोनों में क्या फर्क है। आत्मा को नित्य शाश्वत कहेंगे, संसार को माने आत्मा नित्य है, संसार प्रवाह नित्य है ऐसा कहेंगे। प्रवाह नित्य है, नदी में जल की एक एक बूंद चेंज होता है, आगे जाती है, लेकिन नित्य प्रवाह चलता रहता है। ऐसे नदी की तरह संसार में भी एक प्रवाह चलता है, जन्मना मरना, कोई जन्मा कोई मरा वो अलग बात है, बट एक प्रवाह चलता है। तो इसको कहेंगे शाश्वत। तो ये शाश्वत है, इसका अर्थ है न उसमें वृद्धि है न उसमें अपक्षय रूपी परिणाम है। तो वृद्धि एवं विपरिणमते, वर्धते और विपरिणमते, इसका ये शब्द निषेध करता है। शाश्वत माने नित्य, सदा है, ध्रुव है, तो न उसमें वृद्धि है न विपरिणाम है, ये दोनों विकारों का ये निषेध करता है एक साथ। चौथा शब्द है पुराण। पुराण शब्द का जो अर्थ है वो है पूरा अपि नव। पूरा अपि नव माने है जुना, पुराना है, लेकिन फिर भी नवा जैसा लगता है। इसका अर्थ क्या हुआ,
उसमें क्षय नहीं है ना। क्षय, क्षय समझता है ना, डिके। डिके होता तो वो नया नहीं लगता था। अपना जूता है, अपने कपड़े है, अपना शरीर है, सब में डिके 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 दिखता है। बिल्डिंग है, मंदिर है, सब में डिके दिखता है हर चीज में, लेकिन उसमें डिके नहीं है। अपक्षीयते नाम का जो विकार है संसार के पदार्थों में, उस विकार का निषेध करता है कौन सा शब्द? पुराण शब्द। और इस तरह से भगवान ने ये जो पुराण शब्द लिखा है अथवा कहा है, वह कहते हैं कि आत्मा में ये अपक्षय नहीं है, डिके नहीं है, और इसलिए आत्मा में आत्मा का ये लक्षण है। तो अनादिकाल से आज तक है, तो कैसे जीर्णता है उसमें? तो इसलिए अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः, ये चार ये जो चार लक्षण भगवान ने बताए हैं, ये चारों लक्षण वो 6 भाव विकारों का निषेध करते हैं। आत्मा में न जन्म है, न अस्ति, न वर्धते, न विपरिणमते, न अपक्षीयते, न विनश्यति। 6 विकार आत्मा में नहीं है। और इसीलिए प्रभु कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये हन्यमाने शरीरे, शरीर यदि हन्यमान होता है, मरता है, शरीर यदि कटता है, छिन्न भिन्न होता है, न हन्यते, आत्मा का कभी मरण नहीं होता है, आत्मा का कभी हनन नहीं होता है, आत्मा का कभी कटना, टुकड़े होना नहीं होता है। कैसे? एक लौकिक एग्जाम्पलों की सीमा है, उसमें भी आत्मा को समझाने के लिए जब हम आपको लौकिक एग्जाम्पल देंगे तो बड़ी सीमा होगी, तो इसलिए आप उसमें और लॉजिक नहीं करना, उसको खींचना नहीं। ऐसे एक गुब्बारा है, फुग्गा, इट इज लाइक उसका, उसके अंदर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सपोज वो गुब्बारा आप फुलाते हैं, उसमें हवा भरती है, पहले छोटा था फिर हवा भरी, उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता था। छोटा था तभी भी पड़ता था, जब एकदम फुलाया तभी भी प्रकाश पड़ता है। तो सूर्य का प्रकाश तो हवा भरने पर ये बड़ा हो गया, तो प्रकाश बड़ा हुआ क्या? प्रकाश नाम की जो चीज है वो जैसी की तैसी है। तो सूर्य का प्रकाश इज इक्वल टू आत्मा। ये बड़े बालिश एग्जाम्पल है, हाँ, ये कोई बड़े एग्जाम्पल नहीं है, दृष्टांत नहीं है कि आपको लगता है समझ गया। ये बड़े एक हल्का फुल्का समझने के लिए एग्जाम्पल है। तो गुब्बारा हवा भरने के पहले छोटा था, हवा भरने पर बड़ा हुआ, लेकिन सूर्य का प्रकाश पहले छोटा था और अब बड़ा हुआ, ऐसा है क्या? और जब गुब्बारा फट गया तो प्रकाश भी फट गया, राइट? तो प्रकाश फटता भी नहीं, कुछ नहीं, तो इधर शरीर फट गया, मर गया, कट गया, तो आत्मा कटती मरती नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसी कोई महान दिव्य चीज हमारे साथ है, एक्चुअली हम ही है, लेकिन फिर भी हम रोते रहते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, हमारा अज्ञान हमें रुलाता रहता है, कर्ता भोक्ता बना के बैठा है, और इसके कारण सतत इरिटेशन, डिस्टर्बेंस, सुख दुख चलता रहता है। और जब तक गीता का मर्म, उपनिषद का मर्म नहीं समझेंगे हम, अखंड आनंद, अखंड सुख की कामना का हक नहीं बनता है हमें। सो इस तरह से आत्मा सूर्य के जैसा प्रकाशयिता है, दृष्टा है, और इसलिए भगवान ने कहा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आगे के श्लोक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 21 से 30 तक पुनः यही बात है। किसी किसी को यही बातें अच्छी लगती है, बोलते व्यवहार वाली बातें क्या, वो तो हम समझते ही हैं। किसी किसी को ये बड़ा भारी लगता है, बट आई थिंक विजडम यह है, बुद्धिमत्ता यह है कि हम सब कुछ सुने, समझे, विचार करें और फिर अपना मत बनाए। बहुत जल्दी जल्दी मत बनाना ये बुद्धिमान का लक्षण नहीं होता है। ओके, सो प्रभु हमें वो सद्बुद्धि दे, सूक्ष्म बुद्धि दे, शुद्ध बुद्धि दे, जिससे प्रभु की बातें हम समझ सकें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।